प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। हम लोग रोमियो की पत्री अध्याय 8 निकालेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 20 से लेके 22 तक हम लोग वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका हम 20 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि सारी अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि में आप विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराह रही है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हमें हम आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो कुछ हम सुनते वही हम पालन करने के लिए सहायता करना, दया रखना प्रभु। वचन की सेवा आपके हाथ में दिए, वचन पर हमारा मन लगा देने के लिए मदद करना, दया रखना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है सृष्टि के विषय में। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर ने क्या किया, इस पृथ्वी को श्राप देने के कारण अब क्या हो चुकी है, वो भी आधीन हो चुकी है। किसके? पाप के, यानी श्राप के वादी होने के कारण आज वो क्या कर रही है, वो ऊंट और कटारे उगा रही है। क्योंकि परमेश्वर ने, आप जेनेसिस चैप्टर 3 में पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद आपको मालूम है परमेश्वर ने सृष्टि को आशीष दिया। उसने जो सृष्टि को देखा उसने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश था। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर खुश था, उसमें पाप नहीं था। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो आपको मालूम है आदम तो श्रापित हुआ, लेकिन आदम के साथ साथ भूमि भी श्रापित हो गई, इस सृष्टि को भी श्राप मिला। पढ़ेंगे 17 से। आदम से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, उसको तू खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और आज सच बात है, भूमि आज श्रापित होने के कारण भूमि से आया हुआ उपज से हर एक मनुष्य कभी कभी दुख के साथ, कभी कभी क्या मोस्टली दुख के साथ ही खाना खाता है। वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएंगे। पहले पृथ्वी ऐसी थी क्या? परमेश्वर ने पृथ्वी को पहले ऐसे नहीं बनाया था, उसको उपजाऊ बनाया था। लेकिन देखो अब वो मनुष्य के लिए क्या उपजा रही है, कांटे ऊंट कटारे। तो खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यानी देखो, जिस मिट्टी से परमेश्वर ने उसको बनाया उसी मिट्टी में फिर से मिल जाना परमेश्वर को अच्छा, मिट्टी यानी सृष्टि की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने मानव को सदा के लिए बनाया था। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? मानव सदा के लिए रहे, हमेशा उसके संगति में उसके साथ वास करे। लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि मानव ने पाप किया और उसकी संगति से भी दूर हो गया, और जिस मिट्टी से उसको बनाया उसी मिट्टी में उसका शरीर भी जा रहा है। ये परमेश्वर ने क्या किया? श्राप किया। इसी कारण से यहाँ जो हम देखते हैं रोमियो की पत्री में, अभी हम वापस रोमियो की पत्री में जाएंगे, यहाँ देखते हैं कि 19वां वचन जो लिखा है, 20 वचन में जो लिखा है, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन की आशा की गई है। यानी वो परमेश्वर की ओर से वो आधीन हो गई है। परमेश्वर के आधीन होने के कारण वो आज क्या कर रही है? ऊंट कटारे उगा रही है, वो श्रापित हो गई है। परमेश्वर के अधीन होने के कारण वो भी दासत्व में हो गई, क्योंकि उसको भी श्राप मिला। देखो 21वें वचन में, सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है। जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्रता दी, पाप से छुटकारा दिया, मृत्यु से छुटकारा दिया, उसी रीति से प्रियो आज ये सृष्टि भी आपको मालूम है जो दासत्व में पड़ी हुई है, इस दासत्व में पड़ी हुई बंधनों में, दासत्व से वो मुक्ति पाना चाहती है, वो भी छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, रेवलेशन में, कि परमेश्वर नई सृष्टि बनाएगा। इसकी पुरानी बातें चली जाएगी, इसलिए बाइबल में लिखा है जो तुम पुरानी बातें, तुम्हारी पुरानी सृष्टि, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सृष्टि निकल गई, पुरानी बातें निकल गई। परमेश्वर सृष्टि भी परमेश्वर के छुटकारा पाने की, स्वतंत्रता का पाने की आशा रख रही है। मतलब कौन से दिन की आशा रख रही है? यीशु के आगमन की।
अभी दूसरा आगमन होगा तभी तो वो छुटकारा पाएगी ना। जैसे आज हम लोग मसीह लोग यीशु के आगमन की इंतजार कर रहे हैं, आगमन की चाह रख रहे हैं। हम चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं ना कि यीशु मसीह जल्दी आए। हम में से कोई ऐसा कहता है क्या यीशु जल्दी नहीं है? नहीं, हम ऐसा चाहते हैं जल्दी आएगा तो बहुत अच्छा है। यानी हम सब की इच्छा रहती है कि हमारा यीशु जिससे हम बहुत प्यार करते वो जल्दी आ जाए। जब परमेश्वर हम सब चाहते हैं तो हमसे भी ज़्यादा आपको मालूम है कौन चाह रखता है? सृष्टि। क्योंकि हमको तो प्रभु की दया से छुटकारा मिला है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर उसने मानव रूप धारण किया, इस पृथ्वी पर वो जिए, कलवरी क्रूस पर मारे गए और इस पृथ्वी पर पृथ्वी के अंदर गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गए। अब उसे आशा है, वो आशा है, देखो यहाँ लिखा है आशा से की गई है। यानी उसे आशा है कि जिस रीति से जिस मानव के द्वारा मुझे श्राप मिला, आज वो मानव तो स्वतंत्र हो गया सत्य को जानकर, तो एक दिन यही सत्य वापस जब आएगा तब मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगी। मैं भी क्या हो जाऊंगी? मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, ऐसा सृष्टि को मालूम है। इसीलिए प्रियो, यहाँ पर जो 22वें वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है, पीड़ाओं में तड़पती है। इसका अर्थ क्या है? आज जो सृष्टि पे पाप है, आज जो पाप मंडला रहा है, आज संसार पाप में बिजी है, ये देखकर सृष्टि को बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को भूली नहीं है, लेकिन मानव जो है वो भूल गया है। इसके कारण से मानव ने आज सृष्टि पर ऐसे ऐसे पाप कर रहा है जिसके कारण वो करा रही है कि अरे मुझे तो इस पाप के लिए नहीं बनाया था, आज मनुष्य ने क्या क्या कर डाला है। इस रीति से आज युद्ध होने के समय पर ज़्यादा तकलीफ किसको मिलता है? सृष्टि को। जब वो लोग एटम बम और नाना प्रकार के केमिकल जब वो लोग डालते हैं, आज सृष्टि पर मनुष्य ने इतना साइंस आगे गया है कि जो केमिकल उसने बनाया है जिससे सारी सृष्टि आज कराती है, सृष्टि पर तकलीफ होता है। आपको समझ में आ रहा है? इसी कारण से प्रियो, सृष्टि है ना, आज जो परमेश्वर का वचन कहता है वो भी छुटकारा पाने की आशा है। वो चाह रही है कि कब मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, और वो जब आएगा तब मैं नया रूपांतर लूँगी। क्योंकि ये सृष्टि जाती रहेगी जो दासत्व में है, जो गुलामी में है, पाप में है। इसे ऊंट कटारे उगाना ज़रूरी है। इसे जो परमेश्वर के लोग नहीं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उनको तकलीफ देना, उनको हानि करना, उनका बिल्कुल सपोर्ट न करना, ये करना ज़रूरी है। आपको मालूम है, आज मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा हमें कहना चाहता है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि, आपको मालूम है, जो उसके धर्मी लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, आपको मालूम है, सृष्टि उनकी सहायता करती है। आकाश और पृथ्वी उनकी क्या करती है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों की क्या करती है? रक्षा करती है। कौन किसकी रक्षा करती है? किसको मदद करती है? किसको हेल्प करती है? जो यहोवा को, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके मानती है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 8 का हम लोग 19 वचन पढ़ेंगे। 19 वचन उसी अध्याय का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। वो क्या बाट जोड़ रही है? परमेश्वर का पुत्र तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत बढ़ जाए। जो संख्या उनके लिए रखी गई है, इतने लोगों को जो परमेश्वर ने चुना है, वो जल्दी से जल्दी यीशु के राज्य में आए। क्यों? जितनी जल्दी वो परमेश्वर के राज्य में मनुष्य जाति आएगी जिनको चुना है, उतना वो छुटकारा जल्दी पाएगी ना। इसी कारण से वो इंतजार कर रही है जल्दी जल्दी कि, इसलिए क्या लिखा है यहाँ, वो आशा देख रही है जल्दी से जल्दी, क्या भरी? आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए। जब एक मनुष्य पश्चाताप करता है, सृष्टि बहुत खुश हो जाती है, आनंदित करती है, आनंदित होती है, आनंद मनाती है। जैसे स्वर्ग में एक पापी मन फिराता है, तो वैसे ही सृष्टि भी आनंद करती है, वो हमारा भी छुटकारा नजदीक है। जैसे आज ये लोग अपने पापों से छुटकारा पाए, एक दिन हम भी इस दासत्व से छुटकारा पाएंगे। इस रीति से वो आनंद करती है, आशा देख रही है, उसको बड़ा आनंद होता है। हम वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय रोमन्स चैप्टर 3, रोमियो की पत्री अध्याय 3 और उसका 26।
26। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहरने वाला हो। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता ठहरा, जिसके कारण वो आप तो धर्मी है, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या हो जाता है? धर्मी ठहरता है। इसलिए धर्मी ठहरने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करता है? इस सृष्टि के द्वारा हमेशा रक्षा करता है। ये सृष्टि हमेशा उसकी रक्षा करती है, हमेशा उसको क्या करती है? बचाती है, उसके संग रहती है, हमेशा उसके संग रहकर उसको क्या करती है? सारी विपत्तियों से बचाती है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को एक गवाह बोलकर खड़ा किया है, आपको मालूम है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए। इसीलिए आकाश और पृथ्वी परमेश्वर का सुनकर परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों को हमेशा रक्षा करती है। पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 30, डिटोरनॉमी चैप्टर 30 और उसका 19। डिटोरनॉमी चैप्टर 30 और उसका 19। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसका 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। क्या लिखा है? कि अगर आकाश और पृथ्वी क्या हो गई है? हमारे सामने आज साक्षी रखी गई है। इसी कारण से जब हम लोग किसको? जीवन को चुनते हैं, यानी 20 वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आकाश और पृथ्वी हमारी हेल्प करती है। वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में क्या लाती है? चंगाई, छुटकारा, आशीष, दीर्घ जीवन लाती है। लेकिन अगर हम श्राप को चुनते हैं, यानी परमेश्वर के से प्रेम न करना, अपने आप को प्रेम करना, अपनी मर्जी से चलना, हमें जो अच्छा लगता है वही करना, अगर हम इसको चुनते हैं तो फिर आकाश और पृथ्वी हमारा सपोर्ट करना छोड़ देती है। वो हमें सपोर्ट नहीं करती, वो हमें हेल्प नहीं करती। वो बोलती है अरे ये तो परमेश्वर के बैरी है, यानी मेरे बैरी है, मैं इसे बिल्कुल मदद नहीं करूँगा, मैं इसे बिल्कुल मदद नहीं करूँगी। इस रीति से सृष्टि क्या करती है? हमारे जो मसीह को, परमेश्वर को प्यार नहीं करते, उनका सपोर्ट नहीं करती, उनको नहीं बचाती। मैं आपको बताऊंगी कैसे सृष्टि ने मसीहों को, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को कैसा बचाया है। पढ़ेंगे हम जेरेमिया अध्याय 6 का, उसमें भी आकाश और पृथ्वी के विषय में लिखा गया है। जेरेमिया अध्याय 6 अध्याय 6 और उसका 19। अध्याय 6 उसका 19। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति लाऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है। यहाँ क्या लिखा है? हे पृथ्वी सुन, यानी पृथ्वी सुनती है परमेश्वर का और कहती है, परमेश्वर कहता है कि देख, किसको? उन लोगों को जो मैंने विपत्ति किन लोगों पर लाया है, उनकी कल्पनाओं का फल जो उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया। इसलिए क्या करती है? सृष्टि देखती है, पृथ्वी देखती है, अरे इसका मन तो परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ नहीं, ये परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देता है। इसी कारण से पृथ्वी उसको पूरी उपज नहीं देती, पृथ्वी उसको फुल सपोर्ट नहीं करती, उसके कामों में यश नहीं देती, उसके संग नहीं लेती, उसको चलते समय गिरा देती है, उसको हमेशा बचाने का कोशिश नहीं करती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बता चुका है सृष्टि को, जो मेरे वचन को मानेगा, ध्यान देगा, तो उसको मदद करना, लेकिन जो मेरे वचन को मानेगा नहीं, ध्यान देगा नहीं, तो उसे बिल्कुल मदद नहीं करना। मालूम है? प्रेरितों के काम हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 3, प्रेरितों के काम अध्याय 3 और उसका 21।
उसका 21। एक्ट ऑफ अपोस्टल प्रेरितों के काम अध्याय 3 और 3 चैप्टर 3 और वर्स 21। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। क्या लिखा है? अवश्य आकाश भी, स्वर्ग यानी आकाश भी क्या करता है, उस समय तक जब तक सुधार न इस पृथ्वी पर आए तब तक वो क्या करता है, रुका रहता है, काम नहीं देता। जैसा करना चाहिए मनुष्य के लिए वैसा करता नहीं है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसका 13। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती है। परमेश्वर हमें एक आशा दिया है। आज ये जो पृथ्वी जो हम देख रहे हैं ये मिट जाएगी और एक नई पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी जिसमें परमेश्वर धार्मिकता, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाले लोग होंगे। आज जो इस पृथ्वी पर जो लोग हैं आकाश के नीचे, वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार नहीं चल रहे। लेकिन नया पृथ्वी, नया आकाश होगा और वहाँ धार्मिकता में वास करेगी, वहाँ के सारे लोग धार्मिकता में रहेंगे। पढ़ेंगे उस वचन को, रेवलेशन चैप्टर 21, रेवलेशन चैप्टर 21 और उसका वचन 1। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी न रहा। पहली आज जो हम लोग ये पृथ्वी देख रहे हैं, जो करा रही है, दुखी है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है। आपको मालूम है जब कैन ने हाबिल को मारा, पृथ्वी अच्छी नहीं लगी। पृथ्वी ने वो पानी, उसका जो खून है, लहू है, वो पी लिया। उसको बहुत दुख लगा कि खुद के भाई ने अपने भाई को मारा। सृष्टि, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज मनुष्य का खून पी पी कर पृथ्वी कटाल गई है, वो थक गई है। इतनी बुराई को, इतनी दुष्टता को वो ले रही है, सह रही है, वो थक गई है, इसलिए वो करा रही है। आज मनुष्य मनुष्य की हत्या कर रहा है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। आज मनुष्य मनुष्य के विरोध में है, तकलीफ पीड़ा दे रहा है, उसी कारण पृथ्वी करा रही है। आपको क्या लगता है, पृथ्वी खून पीती है तो वो एंजॉय करती है? नहीं, उसको दुख होता है कि ये मनुष्य को तो मेरे परमेश्वर ने बनाया, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया। आज ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन मनुष्य को मारते समय सोचता नहीं, मनुष्य को मारते समय सोचता नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, हर्ट करता है, दर्द देता है इस रीति से। इसलिए प्रियो याद रखो, आज सृष्टि भी इस पाप के कारण जो पृथ्वी पर है उससे दासत्व में है और वो दुख में है और करा रही है। और एक दिन जैसे प्रभु ने हमारा छुटकारा किया उसका भी होगा और वो नई बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि नई, पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर रहेगा, जिसमें धार्मिक लोग, धर्म से चलने वाले लोग उसमें चलते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी लोग ही उसमें चलते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण किया, जिसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना का अध्याय 1 उसके 12वें वचन के अनुसार, जिसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उनके लिए पृथ्वी क्या करती है, उनको मदद करती है। अभी हम देखेंगे पृथ्वी विश्वासियों को जो यीशु का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानती है, उनको कैसा सपोर्ट करती है, उनको कैसे बचाती है, उनके साथ कैसे रहती है, उनको किस परिस्थिति में कैसे सपोर्ट करती है, विश्वासियों के संग कैसे रहती है, हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 124, साम 124।
भजन संहिता 124, Psalm 124, उसका 2 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, देन हम 1 से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 124 और उसका 1 से लेकर 5 तक। इस्राएल यह कहे, यदि यहोवा हमारी ओर न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते, धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। क्या लिखा है? आज सृष्टि कैसे मदद करती है? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर धर्मियों को, विश्वास रखने वाले मसीहों को क्यों मदद करती है? क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर जिसके पक्ष में है उसका विरोधी कौन है? इसलिए जिसके पक्ष में परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु है, सृष्टि उसके पक्ष में है। इसीलिए जब उसको मारने के लिए, चढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो सब के सब दूर हो जाते हैं। जबकि वो क्यों आए थे? धर्मियों को निगलने के लिए, धर्मियों को मारने के लिए। लेकिन सृष्टि ऐसे होने नहीं देती, भूमि ऐसी होने नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के साथ होने के कारण यहाँ लिखा है कि उनका भड़का हुआ क्रोध परमेश्वर इस सृष्टि के द्वारा दूर कर देता है। यहाँ तक लिखा है कि जल डूबने के लिए आया था, मतलब इतना सिर के ऊपर जाएगा कि डूब जाएंगे। लेकिन विश्वासियों को इस पृथ्वी पर कितनी भी बाढ़ आने दो, वो डूबेंगे नहीं। प्रभु ने कहा तो पानी में से होके चलेगा तो पानी तुझे डुबाएगी नहीं, आग में से चलेगा तो आग तुझे जलाएगी नहीं। और उसका सबसे बेस्ट चिन्ह है, प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार डैनियल के 3 मित्रों को आग में डाला गया और इस सृष्टि ने उसका फुल सपोर्ट किया, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। इसलिए आग ने उनको जलाया नहीं, आग ने उनको जलाया नहीं। परमेश्वर ने उनकी ओर होने के कारण वो आग जल रही थी, लेकिन आग ने उन तीनों को नहीं जलाया। आपको समझ में है? उन तीनों को नहीं जलाया, वो तीनों के तीनों सुरक्षित रहे। सृष्टि ने, यानी आग ने, सृष्टि में आग आती, पृथ्वी में ये सारी भाग आते हैं, और क्या हो गया? आग उनको जला नहीं सके। जबकि जिन्होंने उनको आग में डाला वो जल गए, क्योंकि उनकी ओर परमेश्वर नहीं था। डैनियल को सिंहों के मान में डाला, 1-2 सिंह नहीं थे, बहुत सारे सिंह थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सारे सिंहों को बंद किया, शांत कर डाला, क्योंकि परमेश्वर डैनियल की ओर से था। धर्मी लोगों की ओर से परमेश्वर होने के कारण सृष्टि का एक एक भाग शांत हो जाता है, कुछ नहीं कर पाएगा। डैनियल बाहर आया और जिन्होंने इस डैनियल के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा था उन सभियों को उन सिंहों ने खा डाला, क्योंकि उनकी ओर परमेश्वर नहीं था। साधु सुंदर सिंह प्रार्थना के लिए गया था, परमेश्वर साधु सुंदर के साथ था, इसलिए सिंह उसके सामने बैठकर उसका मुख निहारा और बाद में चला गया। सृष्टि ने, यानी सिंहों को मालूम पड़ गया परमेश्वर उसकी ओर है, मैं इसे खा नहीं सकता, अलाउड नहीं करता परमेश्वर। आपको समझा? सृष्टि क्या करती है? सृष्टि कंप्लीटली मदद करती है मनुष्य को बचाने के लिए। साधु सुंदर सिंह आग में से भी चला, परमेश्वर ने उसे भी बचाया। अब पढ़ेंगे रेवलेशन में, रेवलेशन चैप्टर 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसको 14 से 17 तक, 16 तक। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए थे, सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच गई जहां वो एक समयों पर आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे नदी से बहा दे। देखो ध्यान से पढ़ो। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी ने क्या की? वो स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। नदी
आपका पृथ्वी ने क्या किया, स्त्री को क्या सपोर्ट किया, स्त्री यानी कलीसिया। यहाँ स्त्री यानी कलीसिया को दर्शाता है जो समय तक रखने के लिए बोला गया। और कहा गया देखो पृथ्वी ने क्या किया, जैसे उस अजगर ने अपने मुंह से नदी निकाली उसको डुबाने के लिए, उसको बहाने के लिए, लेकिन आपको मालूम है जो पानी उस अजगर ने मुंह से उगाला वो नदी ने सारा पानी पी लिया, पृथ्वी ने सारा पानी वो पी लिया, लेकिन वो स्त्री को रक्षा किया। इस रीति से प्रियो आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम थोड़ा सा यहाँ अगर हम वचन को इस तरफ से देखेंगे तो आज पृथ्वी देखो हर विश्वासियों को चर्च में जो आते हैं, चर्च के अंडर है, चर्च के अधीन है, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो लोगों को बचाने के लिए हमेशा पृथ्वी क्या करती है, मदद करती है और शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देती। शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देती, मुंह में, उसके मुंह में, शैतान के मुंह में, कलीसिया में आने वाले किसी व्यक्ति को जाने नहीं देती। साथ साथ मैं थोड़ी स्त्रियों के विषय में भी बताऊंगी। स्त्री लोगों के विषय में भी परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली हर एक स्त्री की परमेश्वर इस पृथ्वी के द्वारा रक्षा करता है। पृथ्वी स्त्री को नोचने वाले, बलात्कार करने वाले, गंदे वासना वाले लोगों से परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री को बचाता है। पृथ्वी ये सपोर्ट करती है बचाने के लिए हर एक परमेश्वर का भय मानने वाली हर एक बेटी का, हर एक स्त्री का रक्षण करती है। जो शैतान उसके लिए जो कुछ षड्यंत्र रचता है वो अपने ऊपर लेती है, लेकिन स्त्री को कुछ भी होने नहीं देती। ये है पृथ्वी का फुल सपोर्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर विश्वासियों के बीच में अगर हट्टी, घमंडी ऐसे कुछ लोग हैं तो उनके लिए यही पृथ्वी निगल लेती है और धर्मियों का साइड लेकर पक्षपात में फर्क दिखाती है कि मैं पृथ्वी परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर के भय के मानने वाले लोगों का ही साथ में हूँ और उनका ही सपोर्टर हूँ। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम निकालेंगे गिनती अध्याय 16, गिनती अध्याय 16, नंबर्स चैप्टर 16, गिनती अध्याय 16 और उसका 20, उसका 30:30। नंबर्स चैप्टर 16 और उसका 30:30। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। और वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घरदार का सामान, कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। यहाँ विश्वासियों के बीच में प्रभु ने जिन लोगों को मिस्र देश से निकाला, मिस्र देश से निकालने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कोरह, दाता, अबीराम, इन्होंने बलवा किया, ये मूसा के विरुद्ध उठ गए। दूसरे वचन में पढ़ सकते हैं 16:2। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान और सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, यहोवा उनके मध्य रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बने बैठे हो। विरोध किया। परमेश्वर ने जिसको चुना मोसेस, हारून को, उनका विरोध किया। परमेश्वर ने उनको ऊंचा पद दिया था, उन्होंने मांगा नहीं था, परमेश्वर ने उनको दिया और वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, इसीलिए ऊंचा पद मिला। लेकिन यहाँ लिखा है, देखो मूसा इतना नम्र था, इसलिए परमेश्वर मोसेस ने क्या किया, सभी लोगों को समीप लाया और कहा कि परमेश्वर क्या करे, इनके और मेरे बीच में न्याय करे, इनके और मेरे बीच में न्याय करे। और वैसा न्याय होना चाहिए कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये साधारण से नहीं हुआ है। देखो 28 वचन से पढ़ जाएंगे।
मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है और यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, इसलिए वो अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, पृथ्वी अपना मुंह खोल दे और जो कुछ वो उसके साथ है और सामान के साथ उसके लोग, सब लोग घर बार के साथ अधोलोक में जा पड़े, निगल ले, तो समझ जाना कि उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर का अपमान किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। अब देखो पृथ्वी ने न्याय किया, परमेश्वर ने क्या किया, जैसे जैसे ये बोल चुका, भूमि फट गई, उन जो पृथ्वी ने मुंह खोल दिया, घर का द्वार साफ सामान पूरा संपत्ति के साथ सब अधोलोक में जिंदा जा पड़े और पृथ्वी ढक गई, वापस पहले के समान हो गई, फिर से ज्वाइंट हो गई। एक चमत्कार है ना, वे आपको समझा, ये याद रखो। परमेश्वर की चुने हुए लोगों को पृथ्वी जानती है और उनके पैरों से वो आनंदित होती है। जो वो चलते हैं मसीह लोग, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको उठाने के लिए, उनको चलाने के लिए बहुत खुश होती है। आपको मन में जब हम लोग पृथ्वी पर प्रार्थना करते हैं वो बहुत खुश होती है। जब हम लोग स्तुति आराधना करते हैं बहुत खुश होती है पृथ्वी। जब हम लोग स्तुति करते हैं और हम बोलते हैं, ओ प्रभु तू कितना अच्छा है, तो बहुत खुश होती है, बहुत खुश। पृथ्वी बहुत खुश हो जाती है जब हम लोग हमारे सृष्टिकर्ता की भक्ति करते हैं। लेकिन जब हम लोग आपस में ही तू मैं तू बड़ा श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो फिर सृष्टि सह नहीं सकती, क्योंकि हम सब में बड़ा कौन है, परमेश्वर। और जिसने परमेश्वर को नियुक्त किया है, पृथ्वी चाहती है वही व्यक्ति वो अधिकार को ले, कोई दूसरा अधिकार नहीं ले। पृथ्वी कभी सह नहीं सकती कि जिसको परमेश्वर ने चुना है उसकी जगह पर कोई दूसरा हो, क्योंकि परमेश्वर, पृथ्वी किसकी तरफ से है, परमेश्वर की ओर से। पृथ्वी किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर ने जिसको चुना है उसी की तरफ से परमेश्वर सृष्टि पृथ्वी सपोर्ट करेगी, उसी की तरफ से। मैं आपको नीति वचन में कुछ लेके जाती हूँ, हम नीति वचन निकालेंगे। मैं आपको वचन देती हूँ, 30 अध्याय निकालो, नीति वचन 30, नीति वचन 30 निकाला और उसका 21 से 23 तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 21 to 23। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है उसे वो सह नहीं सकती। क्योंकि क्यों, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, इसी कारण से वो बिल्कुल सह नहीं सकती इन बातों को होते हुए। कौन सी, एक दास का राजा हो जाना, पृथ्वी बिल्कुल सह नहीं सकती, वो कांपती है इस विषय पर। अरे राजा राजा बनना चाहिए, दास कभी भी राजा का स्थान नहीं ले सकता है, ये क्या हो रहा है, और इसलिए वो सपोर्ट नहीं करती। जो दास राजा का स्थान लेता है, अपने स्वामी का स्थान लेता है, वो बिल्कुल सह नहीं सकती, इसलिए उस दास को हेल्प नहीं करती। मूढ़ का पेट भरना, मूढ़ यानी मूर्ख, जिसे बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है, आलसी है, वो पेट भरता है तो सृष्टि कांपती है। अरे बाप रे, इसको कहाँ से खाना मिला, ये तो काम नहीं करता, आलसी किधर का, मेहनत नहीं करता, इसने मेहनत करके खाना खाना चाहिए और ये ऐसे बैठ के खा रहा है। पृथ्वी उसको सपोर्ट नहीं, कांपती है इस विषय पर, वो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो कुछ भी कमाने को जाएगा नहीं, हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि तू काम नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा है घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना, यानी एक व्यभिचारिणी स्त्री जो बहुत पापीन है, उसका एक अच्छे व्यक्ति से विवाह होना लिखा है। इसे पृथ्वी बोलती है, अरे मैं तो इसको जानती हूँ, ये कैसी स्त्री है, बहुत सारे जगह पर मुंह मारकर आई है और एक अभी इसके एक अच्छे घर में शादी हो रही है। पृथ्वी कांपती है इस विषय से, और कौन सी बात वो सह नहीं सकती, इसके वो अगेंस्ट होती है। वो कौन सी है, दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना।
यानी जो दासी घर में काम करती है वो बाद में अपनी स्वामिनी का स्थान लेना या उसका वारिस होना यानी उसका हक लेना, वो कभी भी पृथ्वी सह नहीं सकती। मालूम हुआ? बहुत से घरों में ऐसा होता है, लेकिन ये पृथ्वी सह नहीं सकती। पृथ्वी को ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि दास का राजा होना, परमेश्वर को अच्छा लगता है घिनौनी स्त्री ब्याही जाना, परमेश्वर को अच्छा लगता है या दासी अपनी स्वामिनी का स्थान पकड़ना। परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या एक मूर्ख ऐसे ही बैठे बैठे सो रहा है खा रहा है, सो रहा है खा रहा है, घर में कुछ काम नहीं कर रहा है, बाहर काम नहीं कर रहा है, लेकिन खान के आश्वार में जिस पसंद है नहीं, इसलिए सृष्टि भी सपोर्ट नहीं करती। इसलिए ऐसे लोगों को सृष्टि बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, सही नहीं सकती। मालूम हुआ? इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो, यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमें कहता है सृष्टि में आने वाला हर एक जीव जंतु, यहाँ तक सृष्टि का हर एक जीव जंतुओं को मालूम है कि कौन परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं और कौन परमेश्वर के भय न मानने वाले लोग हैं। सृष्टि में आने वाले हर एक विपत्ति को, यहाँ हर विपत्ति को मालूम है परमेश्वर के लोग कौन है और परमेश्वर के लोग कौन से नहीं हैं। इसीलिए तो जब मिस्र में 10 विपत्तियाँ भेजी गई थी, जितनी विपत्तियाँ भेजी उन सारी विपत्ति भेजी गई थी ये सृष्टि से आई थी। और हर एक सृष्टि में आने वाली विपत्ति ने गोशन में कोई भी विपत्ति नहीं भेजी, गोशन में वो विपत्ति नहीं आई, क्योंकि सृष्टि का हर एक भाग जानता है पर यहोवा का भय मानने वाले लोगों को। सृष्टि का हर एक भाग जानता है कौन है परमेश्वर के लोग। इसलिए यीशु ने कहा ना, मैं मिस्रियों में और मेरे इस्राएलियों में और मिस्रियों में अंतर रखूंगा, कोई एक कुत्ता भी इस्राएल पर नहीं भोगेगा। वचन है वो, निर्गमन में आप पढ़ सकते हैं, एक कुत्ता तक भोगेगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है? इस रीति से परमेश्वर ने एक अंतर रखा और सृष्टि को दिखाया उसके लोग कौन से हैं। और इसीलिए जब कोई विपत्ति आती है तो उसको मालूम पड़ता है ये परमेश्वर का भय मानने वाला लोग है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 9, रेवलेशन चैप्टर 9 और उसका हम 4 से एक से पढ़ लेंगे तब आप तो समझेगा। उसका चौथा पहला वचन पढ़ेंगे। उसने कहा न कि पृथ्वी की घास को, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 4, उसने कहा उनसे कहा गया न पृथ्वी की घास को, न हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे पर पाएंगे नहीं, मरने की लालसा करेंगे परंतु मृत्यु उन पर न आएगी। यहाँ क्या लिखा है? जैसे परमेश्वर ने अथाह कुंड खोला, दूसरे वचन में पढ़ सकते हैं, उसने जैसे अथाह कुंड खोला, कुंड में से बड़ी भट्टी सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य वायु अंधकारमय हो गए और धुएं में से पृथ्वी पर क्या निकली? टिड्डियाँ। और उन टिड्डियों को मनुष्य को 5 महीने पीड़ा देने के लिए परमिशन दिया गया था, अलाव दिया था, अधिकार दिया गया था। वो टिड्डियाँ क्या लिखा है? मनुष्य को डसती थी, किसी को नाश नहीं करती थी, ना घास को, ना किसी को भी, हरियाली को, पेड़ को नहीं, किसी को भी नहीं। टिड्डियाँ क्या करती है? पेड़ को खराब करती है, अनाज को खाती है। लेकिन ये टिड्डियाँ ऐसी नहीं करेगी। ये टिड्डियाँ उनको डंक मारेगी, उनको डसेगी जिनके माथे पर मोहर नहीं है। आज जो विश्वासी हैं उनके माथे पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है। इसी कारण से हर एक विपत्ति जो परमेश्वर की ओर से आती है, इस पृथ्वी में जो कुछ होता है वो देखती है, अरे इसको माथे पर मोहर है, मुझे इसे नहीं छूना है, मुझे इसे नहीं मारना है। इस रीति से वो क्या करती है? सारी विपत्तियाँ परमेश्वर का भय मानने वाले को बाजू में रखती है, उसके निकट नहीं जाती। इसलिए तो बाइबल में लिखा ना, कोई महामारी तेरे निकट ना आएगी। आज कोरोना वायरस इस संसार में जब मंडलाता है, वो देखता है अरे ये तो विश्वासी है,
इसको मुझे नहीं एंट्री करना है, इसको मुझे नहीं छूना है, मैं इसमें नहीं जाना, वो वापस रिटर्न फेर जाती है। मालूम हुआ? इस तरह से प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर हमें यहाँ बताता है, परमेश्वर जल की धाराएं उन लोगों पर उंडेल देता है जो उसका भय नहीं मानता। जेरेमिया चैप्टर 47 में आप पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर उंडेल देता है। आग में वो लोग जलते हैं जो परमेश्वर के निकट नहीं, परमेश्वर के लोग नहीं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। सृष्टि का हर एक जानवर, हर एक पशु परमेश्वर का भय मानने वालों का सपोर्टर है, उनको हानि नहीं करेगी। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, तुम्हारी किसी भी वस्तुओं से हानि न होगी, तुम अपने पैरों से सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे लेकिन तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार आज हम यही देखते हैं कि परमेश्वर हमें बताता है कि सृष्टि क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारी मदद करती है। हमें यानी को जो यहोवा का भय मानते हैं, पिता परमेश्वर की सृष्टि की आराधना करते हैं। 14 दिन तक तूफान था, जब पौल पानी के अंदर समुद्र में था, बड़ा तूफान था, लेकिन वो तूफान में आसानी से पहले दिन के तूफान में नाव डूब सकती थी, जहाज डूब सकता था। लेकिन देखो 14 दिन तक जहाज डूबा नहीं, सिर्फ पेलको एक खाता रहा, लेकिन उसमें पौलुस था। इसी कारण से वो नाव डूबी नहीं, वो जहाज डूबा नहीं, पानी ने, समुद्र ने उसको अंदर लिया नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जानता है ये पौलुस है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है। सांप जब उसमें से निकला पहाड़ में, जब समुद्र की तूफान जब शांत होने के बाद जैसे वो जहाज टूट गया, तो पानी ने पौलुस को तो डुबाया नहीं। जैसे सब लोग एक टापू पे आने के बाद, जैसे उसने लकड़ी का बंडल आग में डाला तो उसमें से सांप उसके हाथ को लपेटा, लेकिन सांप ने उसको डसा नहीं। आपको मालूम है, उस सांप वैसा बैठा रहा, लेकिन जब उसने झड़का तो वो गिर गया, लेकिन डसा नहीं। आजकल सांप तुरंत डसते हैं, और ये सांप लपेट के बैठा लेकिन फिर भी डसा नहीं। परमेश्वर अलाव नहीं करता है। सृष्टि का एक एक भाग को परमेश्वर कंट्रोल करके बोलता है, ये मेरा है, छूना नहीं। जब हम चलते हैं तो रास्ते में चलते समय अंधकार की शक्ति आजू बाजू में ऊपर सब घेरे रहती है, लेकिन परमेश्वर का कृपा का छात्र, प्रोटेक्शन का छात्र कहता है, खबरदार इसके निकट भी आए तो। इस रीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार जो हम लोग रोमियो की पत्री में देखा ना कि सृष्टि क्या करती है, आशा देख रही है स्वतंत्र होने की, वो बाट जो रही है, वो इंतजार कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और कब मसीहा मेरा आ जाएगा जो मुझे नया बनाएगा। क्योंकि वो भी इस बुराई से पृथ्वी पर जो हो रहा है उसमें वो करा रही है, लेकिन पृथ्वी कितनी भी दासत्व में है, करा रही है, लेकिन वो मसीहों को मदद के लिए हमेशा है। आकाश भी मसीहों को मदद करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों को परमेश्वर आकाश खोलकर उनके लिए वर्षा देता है। लेकिन आपको मालूम है, जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए आकाश बोला गया है पीतल। आप डिटोनॉमी चैप्टर 28 में पढ़ सकते हैं, 28 में पढ़ सकते हैं, डिटोनॉमी चैप्टर 28 में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है आकाश तेरे लिए पीतल के समान हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। मालूम हुआ? इसलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारी सब इस सृष्टि के द्वारा मदद करता है, हमारी रक्षा करता है, सृष्टि के एक एक भाग को हमें बचाने के लिए मदद करता है। हालेलुया। इसलिए हमारी सारी सृष्टि आज ये जो यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है? स्वतंत्रता, संतानों की महिमा में 21 वचन, सृष्टि आपके विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जब हम भी नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, नए पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, तो उस समय उसको भी स्वतंत्रता मिली और हमें भी नया मिला सब कुछ। हालेलुया। जैसे आदम के साथ उसको श्राप मिला, आदम के साथ उसको आशीष भी मिलेगा। तो उनसे आदम के साथ यीशु मसीह ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियो आज के वचन के अनुसार
सृष्टि हमारे संग है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के संग है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहना ये ख्याल करना। परमेश्वर हमेशा आपकी ओर रहना चाहिए, मेरी ओर रहना चाहिए, इसका हम हमेशा यत्न करने रहना। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे परमेश्वर हमारी ओर नहीं रहना चाहिए, हमारी ओर से दूर होना चाहिए और हम उसके शत्रु हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना। इसलिए धर्मी पर नहीं छोड़े, धर्मी जन धर्मी का काम करते रहे। इतने साल से धर्मी बने रहे, परमेश्वर आपकी तरफ रहा और अचानक अपना धर्मीपन आपने छोड़ दिया तो आप शत्रु बन जाओगे। तो इतना धर्मीपन जो आपने किया वो देखा नहीं जाएगा, लेखा नहीं लेगा, उसका देखा परमेश्वर उसका हिसाब नहीं लेगा। परमेश्वर यही कहेगा, इतने साल रहा ना, फिर थोड़े समय के लिए तुमने धर्मीपन क्यों छोड़ दिया? धर्मी बना रहता, इसलिए रेवलेशन में कहा है ना, धर्मी बना रहे। तो इसलिए बी केयरफुल। आज इस छठे दिन के उपवास में परमेश्वर हमें कह रहा है, आज जो कुछ पृथ्वी पर होता है उससे परमेश्वर और सृष्टि खुश नहीं है। परमेश्वर को भी दुख है, सृष्टि को भी दुख है। आज हम सब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे, तो क्या पृथ्वी को खुशी हो रही है? क्या मनुष्य मर रहे हैं तो नहीं, उसको कितना दुख होता है मालूम है? इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर भी बहुत दुखी होता है जो मनुष्य मर रहे हैं। इसलिए प्रभु जल्दी कोरोना वायरस को दूर करेगा और जल्दी हमें एकत्रित होकर प्रार्थना करने के लिए मौका देगा। आज हमें ऑनलाइन करनी नहीं हुआ, प्रभु इसमें से हमको ज़रूर छुटकारा देगा, हमको जल्दी से जल्दी छुटकारा देगा और हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा जैसा पहले प्रेयर होता था शब्बात चर्च में, वैसा ही होगा। ताव हम मिलकर हमको लोग अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। आज देखो प्रभु ऑनलाइन सब लोग हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन प्रभु ऐसा ही परिस्थिति हमें नहीं चाहिए प्रभु। हमको प्रभु जल्दी से जल्दी चर्च में तू एकत्रित कर, चर्च चालू होकर हम सब लोग मिलकर एकत्रित प्रार्थना करने के लिए ऐसा तू प्रभु समय बना प्रभु। ये हमारी खास विनती है प्रभु, ये हमारी खास प्रार्थना है प्रभु, और आप ये कर सकते हो, हमारा विश्वास है। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, विश्वास रखते हैं अभी जल्दी से जल्दी चर्च चालू हो जाए और आप जल्दी करोगे। हम धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा कल शपथ है, सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे और शाम को 5 बजे जैसे हमारी प्रार्थना होती वैसे रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।